अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ चाय की, स्पेशली उनके लिए जो चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनके लिए बहुत स्पेशल सी चाय है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और आजकल वैसे भी जिस तरह का मौसम है बारिश वाला, उसमें तो ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देने वाली है। अच्छा, यहाँ पर ना इस चाय के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख़ास ख्याल रखा जाए तो ये चाय बहुत ही मज़े की बनती है, और अगर ना रखा जाए तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर पहले हम अपनी चीनी को कैरामलाइज़ करेंगे। जब भी आपने किसी चीज़ की कैरामलाइजेशन करनी है, स्पेशली चीनी की, तो आपने ख़ास क्या रखना है कि चीनी जो है वो ब्लैक ना हो। ठीक है, जब चीनी ज़्यादा ब्लैक होगी, कैरामलाइज हो जाएगी, कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो आपकी जो चाय है वो ऑटोमेटिकली कड़वी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून लिए है शुगर के, और तकरीबन मैं 3 कप बनाऊंगी, 3 टेबलस्पून मैंने यूज़ किए। आप लोग उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो लिया है कुल्हड़ जिसको कहते हैं, जो स्पेशली इंडिया के अंदर जो इस्तेमाल होता है वर्ड, वो मैं यूज़ करूँगी। वो मैंने आग पर रख दिया है। तकरीबन मैं जब चाय आप लोगों ने बनाना शुरू करनी है तभी रख देना है आग पर, तब तक वो गर्म हो जाएगा, और जब तक हमारी जो चाय है वो भी तकरीबन रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अच्छे से कैरामलाइज़ कर लेना है। याद रहे, बार बार कह रही हूँ कि कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जैसे ही कलर डार्क हो जाएगा, चीनी डार्क की तरफ चली जाएगी, वैसे ही कड़वी होती जाएगी। ठीक है, यहाँ बस इतना सा इसको कलर देना है। ये कैरामलाइज़ हो गई, बिल्कुल मेल्ट हो गई है अच्छे तरीके से। इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ मैंने कप पानी यूज़ किया है। 2 कप मैंने इसके अंदर 2.5 कप मैंने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। आपको 2-3 मिनट लगेंगे, ये सॉल्व हो जाएगी इसके अंदर, और ये जो सारी नीचे चीनी लगी हुई है अच्छे से इसके अंदर सॉल्व हो जाएगी। जब तक ये चीनी सॉल्व हुई है, आप मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर नए हैं तो फिर लास्ट भी बनता है सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अच्छा, उसके बाद जी 2 इलायची जाएंगी, और इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है, और स्मेल भी बहुत मज़े की आती है। उसके बाद ये सौंफ ऐड होगी इसके अंदर। सौंफ मुझे बहुत पसंद है चाय के अंदर, ये आप लोग ग्लास भी इसके अंदर ऐड किया कि हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर पत्ती ऐड होगी। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर पत्ती के ऐड किए हैं। अगर आप लोगों की पत्ती कम कलर देती है, पत्ती का हिसाब होता है, तो फिर आप लोग इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन 3 कप के लिए मैंने जो है वो 2 टीस्पून यूज़ किए हैं। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज़बरदस्त सा बॉयल आ गया है, कलर आ गया है। इसको अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। जब पत्ती अपना सारा जोश, अपना कलर इसके अंदर दे देगी, फिर हम इसके अंदर इस दूध डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो कलर है ये पत्ती का भी है और कैरामलाइजेशन का भी है, और आप लोगों को याद रहे कि इसको चीनी को मेल्ट ज़्यादा नहीं करना है, मतलब कि कलर डार्क नहीं करना है, आपकी चाय कड़वी हो जाएगी, फिर ना कहिएगा कि चाय ख़राब हो गई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये दूध ऐड कर दिया है, तकरीबन मैंने 2.5 कप। ठीक है, और जब इसको अच्छे से तरीके से बॉयल आ जाएगा, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने ना फेंट लेना है पहले। ठीक है, तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद जो ये कुल्हड़ मैंने ऊपर रखा था आके, ये मैंने डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास बात जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब आपने ये इसके अंदर ऐड करना है ना, तो आप लोगों ने अपना चूल्हा बंद कर देना है नीचे से, क्योंकि ये इतना गर्म होता है कि जो आप लोगों की चाय है ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ख़ास क्या रखना है कि जब ये डालें इसके अंदर, तो आप लोगों ने नीचे चूल्हा बंद कर देना। अब ये देखिए जी, चूल्हा बंद है नीचे से, और फिर भी जो हमारा चाय है वो हमारी बॉयल हो रही है। इसकी वजह ये कि मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट तक आग पर रखा था, तो इसलिए ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अच्छा, एक बात और कि ये पीछे से जो वॉइस आ रही है इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे वहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई है, तो आप लोगों ने इग्नोर करनी है। अच्छा, यहाँ पर तैयार हो गई ज़बरदस्ती चाय। इसको सर्व करें प्यारे से कप में, प्यारे से हाथों से। और एक बात और कि जब भी आप लोगों ने चाय सर्व करनी है तो अपनी छन्नी को तकरीबन कप से थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, ताकि जो इसके ऊपर झाग है वो अच्छे तरीके से बने, और देने वाले को भी अच्छी लगे, और जो है वो जिसने लेनी है उसको भी अच्छी लगे, और सर्विंग के टाइम आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा हो मेहमानों के ऊपर। अच्छा जी, ज़बरदस्ती चाय रेडी हो गई। एंजॉय करें अपने स्नैक्स के साथ, किसी भी बिस्किट्स के साथ या नींबू के साथ, और स्पेशली इस बारिश में तो पकौड़े के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। मौसम बड़ा प्यारा सा था, और सोचा कि आप लोगों के लिए ज़बरदस्ती चाय की रेसिपी शेयर करूं, ताकि उस तरह की चाय बनाकर अपने को दें, मेहमानों को दें, और आपकी काफ़ी सारी तारीफ़ें और तारीफ़ों के फूल बांधे जाएं। अच्छा, यहाँ पर जी तैयार तो हो गई है चाय।
तो आपने जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।